दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2। प्रश्न संख्या है हमारे पास 4। तो हमारे पास प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम पहले मान लेते हैं कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, पहले हम मानेंगे कि हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज। माने हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, ए हमारे पास कितना है यहाँ पर 5, 2। इसी प्रकार से बी के निर्देशांक हमारे पास है 6, 4 और सी के निर्देशांक हमारे पास क्या है 7, 2। ठीक है, यह हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज के हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले वह समझना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमारे पास भुजाएं यहाँ पर क्या है, ए सी है, एक सी बी है और एक ए बी है। ठीक है, ये तीन भुजाएं हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए, यानी कि जब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, हम बी सी निकालेंगे या ए बी निकालेंगे, कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, माना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, जो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है उनके शीर्षों के क्या निकालने, हमें क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। ए कितना दे रखा है 5, 2। इसी प्रकार से बी हमें क्या दे रखा है 6, 4 और सी क्या दे रखा है 7, 2। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x1 बराबर 5, y1 बराबर -2। इसी प्रकार से x2 बराबर 6, y2 बराबर 4, x3 बराबर 7 और y3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, -2। अब हम क्या निकालेंगे, एक एक करके इन भुजाओं की क्या निकालेंगे, माप निकालेंगे, यानी कि इन बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, ये हमारे के लिए ए के लिए था, ये बी के लिए था और ये सी के लिए। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। ठीक है, ए बी, तो ए बी के लिए हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, x2 - x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 हमारे पास कितना होता है 6 और x1 कितना होता है 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर धन y2 हमारे पास कितना है 4 ऋण 2। ठीक है, ऋण 2 मतलब ऋण ऋण धन, तो धन 2 का स्क्वायर। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 हमारे पास कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर धन 4 धन 2 कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 धन 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 कितना होता है 36। तो ये आगे सॉल्व होगा 1 धन 36 बराबर 37। तो ये हो गया हमारे पास 37 मात्रा। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दूसरी भुजा के लिए निकालेंगे, यानी कि हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर, तो बी सी के लिए हमारे पास जो दूरी क्या हो जाएगी, पहले सी के निर्देशांक आएंगे। ठीक है, तो सी का निर्देशांक क्या है x3 - x2 का स्क्वायर धन y3 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये C3 के लिए हो जाएगा, सॉरी BC के लिए हो जाएगा हमारे पास। तो x3 हमारे पास कितना था यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, जो हमें ऊपर हमें मान दे रखे हैं उसका यूज करेंगे हम। तो 7 और x2 हमारे पास कितना है 6, तो स्क्वायर y3 हमारे पास कितना है ऋण 2 और ये y2 हमारे पास कितना है 4 स्क्वायर। 7 ऋण 1, 1 का स्क्वायर धन ऋण ऋण धन, लेकिन चिन्ह किसका आता है ऋण, तो 2 धन 4 कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 धन 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और ऋण का स्क्वायर कितना होता है धन, तो धन, तो 1 धन 36 हमारे पास कितना आ गया 37 मात्रा। अब हमारा यहाँ पर देखेंगे कि ए बी क्या था, भुजा था। इसी प्रकार से बी सी भी क्या थी, भुजा थी।
अब दो भुजाएं हमारे पास क्या आएगी, समान आ गई, यानी कि वर्गमूल 37 यहाँ भी आ गया और वर्गमूल 37 यहाँ भी आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि त्रिभुज, या तो आप इसकी जगह अतः की जगह क्योंकि, क्योंकि त्रिभुज क्या है हमारा, सॉरी हमारे पास त्रिभुज क्या था, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी। तो अतः अब हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अतः त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज है क्या था, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज एबीसी है हमारे पास क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज हमारे पास एबीसी क्या होगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्यों ही समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाओं क्या आ गई हमारे पास, बराबर आ गई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।